अगर आप फिजिक्स में अभी भी अगर आप 100 प्लस कर रहे हो, 120 कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो स्पेशली उसके लिए जो कि अभी आप जो भी स्टूडेंट अभी फिजिक्स में 30, 40 या फिर कह सकते हो जिसके 50 के अंदर आ रहे हैं, स्पेशली उसके लिए वीडियो है, ठीक है। आपको कहाँ पे इंप्रूव करना है, कैसे करना है, आप किस तरह फिजिक्स में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आपको जीरो से लेकर कैसे मास्टर बन सकते हो फिजिक्स में, एक सिंगल वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगा, स्पेशली बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट। और देखो फिजिक्स में बहुत से ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं, यूट्यूब पे चाहो तो आप देख सकते हो, लेकिन देखो क्या होता है ना कि कहना और करना काफ़ी मुश्किल होता है। लोग कह कर चले जाते हैं, लेकिन बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट मुझे पता है कि जब फिजिक्स की बारी आती है, जैसे आप नीट एस्पायरेंट हो, फिजिक्स की बारी आते हैं, कहीं ना कहीं एक अलग सा फियर आता है कि अगर फिजिक्स नहीं कर पाया तो क्या होगा। और फिजिक्स में अगर आप 100 क्रॉस नहीं करते हो या फिर 120 नहीं लाते हो, तो सिलेक्शन कहीं ना कहीं आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आप में और कॉलेज में जाने के बीच में एक ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो है फिजिक्स को लेकर। तो आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स को किस तरह से डील किया जाता है, और स्पेशली फिजिक्स में क्या स्ट्रेटेजी करे कि अभी आपके पास अभी ऑलमोस्ट 7 मंथ बच रहे हैं। इस 7 मंथ में कौन से स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करें ताकि आपकी जो 30 स्कोर है यहाँ से आपको बूस्ट होकर 160 तक आप पहुँच सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोग नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट कर देना, ठीक। चलो अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ, मेरा टाइम वेस्ट किया हुआ। तो सबसे पहले बात करें बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी रीड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बिल्ड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का बिल्ड करने का काफ़ी वे हो सकता है। पहला वे आपके ये हो जाएगा कि कोई मॉड्यूल्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। कोई भी कोचिंग जाओ या फिर कहीं पे जाओ तो मॉड्यूल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उस मॉड्यूल्स को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उस मॉड्यूल्स को आपको 2 से 3 टाइम ख़त्म करना है। और सेकेंड मोस्ट थिंग से आपको एनसीईआरटी में बस इतना ही वर्क करना है कि एनसीईआरटी में जितने भी इंटरेस्ट क्वेश्चन दिया रहेगा वो चीज़ आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि एक बार 2022 या 23 में मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 2022-23 के ईयर में पूरे इंटेक्स क्वेश्चन का डिटो क्वेश्चन आ चुका था। तो वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। देखो अगर एक बार नीट में क्या होता है, एक बार कोई क्वेश्चन आ चुका है ना, तो मे बी मोस्ट पॉसिबिलिटी रहता है कि आपके अपकमिंग एग्जाम में होंगे उसमें भी ज़्यादा आ सकते हैं। तो आपको बस ये चीज़ ट्राई करना है कि इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपको उठाना। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी होते हैं आपको टीचर्स करवा देते हैं, मतलब कोई पैड बैचेस ले लो या फिर यूट्यूब पर काफ़ी लेक्चर्स भरे पड़े, पीडब्ल्यू को काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स भरे पड़े, तो चाहो तो जिससे फॉलो करना उसे कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स मिल जाएंगे इस चीज़ को लेकर। तो बस आपको ये ट्राई करना है जितने भी मॉड्यूल्स मिलते हैं उस चीज़ को मॉड्यूल्स को आपको 3 से 4 टाइम को ख़त्म करना, साथ में उसका क्वेश्चन सॉल्व करना। इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको एक फॉर्मूला सीरीज बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो खुद का हैंड रिटन होना चाहिए, ना कि आप किसी का पीडीएफ मांग लो या फिर कोई टीचर दे दे, वो आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप खुद से एक हैंड रिटन नोट्स बनाओ। उस हैंड रिटन नोट्स में आप ये ट्राई करो 2 पेज मैक्सिमम रखो, ठीक है। 1 से 2 पेज काफ़ी मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा आपको जाना ही नहीं है। चाहे आपके क्यों इंपॉर्टेंट नोटिस क्यों ना छूट जाए, इंपॉर्टेंट फार्मूला क्यों ना छूट जाए, आप ये ट्राई करो 2 पेज में सब कुछ को अरेंज करना, एडजस्ट कर देने के लिए। अब देखो ये फार्मूला जो सीट में बोर्ड बनाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। सपोज कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे, आपके जो मॉक टेस्ट वगैरह स्टार्ट होते हैं आपके लिए जनवरी के बाद स्टार्ट हो जाएंगे हर कोचिंग्स में। तो वहाँ पे आपको क्या होगा, जैसे आप कोई चैप्टर रिवाइज करना, मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट में पूरे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। क्या ही रहता है मोस्टली जो 70-80% जो रेशियो रहता है ना, वो आपके लिए टोटली आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। यानी कि 30 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं और बाकी 15 क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं। तो वहाँ से मॉड्यूल से थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाते हैं, टीचर्स करवाते हैं, उससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको खुद का एफर्ट करना है, सारे मॉड्यूल्स को अच्छे से पढ़ना है। सेकेंड चीज़ आपको ये करना है कि फॉर्मूला सीट को बनाना है, ठीक है। इसके बाद आपको बिल्कुल खुद कुछ नहीं करना है, पहला स्टेप ये था। सेकेंड मोस्ट थिंग टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है। टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो क्लास 11 क्लास 12 पहले आपको ये पता होना चाहिए कितना वेटेज है क्वेश्चन का। क्लास 11 में कितने क्वेश्चन आते हैं, क्लास 12 से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखो जो रेशियो होता है क्लास 11-12 का ना, वो 60 और 40 का रेशियो होता है। यानी कि जो क्लास 12 का है टोटल 60% क्वेश्चन वहाँ से कवर किए जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जो भी 60% क्वेश्चन काफ़ी ईजी सिलेबस होता है एज कम्पेयर टू क्लास 11 क्लास 11 देखो मैथमेटिक्स वगैरह हो जाते हैं, रोटेशन मोशन हो जाते हैं। यहाँ पे आपके हर एक क्वेश्चन में एक न्यू फॉर्मूला डेवलप होता है, तो उससे करना काफ़ी मुश्किल होता है एज कम्पेरेटली क्लास 12 में। क्लास 12 में सब कुछ मॉडर्न फिजिक्स पैटर्न होता है, वहाँ से क्वेश्चन ना 8 से 9 क्वेश्चन कंप्लीट किए जाते हैं। और बाकी सेमीकंडक्टर वगैरह जो भी होगा ना, वहाँ पे काफ़ी ईजी वे में रहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा एफर्ट करना है, सबसे पहले एक स्ट्रेटजी बनाना उस चैप्टर को लेकर जहाँ से आप इसको कर सकते हो। आपकी देखना है कौन से सबसे अच्छे आपको कौन से चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर से बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई चीज़ आप तैयारी कर रहे हो ना, उसके लिए प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है, टाइम मैनेज भी होगा, आप प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हो और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ये 3 चीज़ होता है अगर प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का क्या वे होता है, देखो जैसे आप कोई चैप्टर्स पढ़ाई कर लियो, कंप्लीट कर लियो। कंप्लीटली मतलब कि आपके लिए लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस के साथ साथ एक फॉर्मूला सीट भी होना चाहिए। ये चीज़ करना पड़ेगा कोई एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद।
ट्राई करो उसका 15 से 20 क्वेश्चन, मतलब 10 साल, लास्ट के 10 साल का PYQ क्वेश्चन उठा लो, ठीक है। मतलब PYQ सॉल्व करने के बाद लास्ट 10 साल का क्वेश्चन उठा लो, जाके आपको MTG को फॉलो कर सकते हो, जो मैंने पर्सनली MTG फॉलो किया। तो वहाँ से क्या होता है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। और अगर आपको पॉसिबल होता है, ठीक है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, एक शॉर्ट क्यूज दिया करो, ठीक है। आप काफ़ी पैड बैचेस में देखते हो कि आपको क्यूज का ऑप्शन दिया रहता है। इससे क्या होता है कि आपके जो एक्यूरेसी इंक्रीज होता है। बस आपसे इतना ही करना है, उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट को लेकर, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट को कैसे अटेंड करना है, मॉक टेस्ट में कितना टाइम देना है, मॉक टेस्ट में किस तरह से आपको कौन सा राइट वे होना चाहिए वो MR शीट को फिल करने के लिए। पहले रिवाइज करके कोई भी टेस्ट दिया करो, चाहे आपके कितना क्यों ना अच्छे हो। सेकेंड मोस्ट कि जब कोई भी टेस्ट देते हो, ठीक है, सपोज कि आपके अभी फुल मॉक टेस्ट तो नहीं चल रहे होंगे, तो अभी आपके लिए वीकली टेस्ट चल रहे होंगे, फिर मंथली टेस्ट चल रहे होंगे, तो वो चीज़ करो कि कोई भी क्वेश्चन गलत होता है। ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में बात करो तो कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है आपको, तो एक एरर कॉपी बनाओ, या फिर मिस्टेक कॉपी भी कह सकते हो, उसको बना सकते हो। मैं अपने वीडियो में हमेशा प्रेफर करता हूँ मिस्टेक कॉपी बनाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अभी आपको नहीं पता चले, जैसे आप एग्जाम के क्लोज आओगे ना, तब पता चलेगा मैं क्यों मिस्टेक कॉपी हमेशा बनाने के लिए बोल रहा था सभी को। एक मिस्टेक कॉपी बनाना, ठीक है, वही चीज़ लिखना जो कि आप लगते हो कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को टच कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इसलिए मिस्टेक किया, वो चीज़ क्वेश्चन को उसमें राइट डाउन करना होगा। सारे क्वेश्चन लिखना, विथ लैंग्वेज लिखना, साथ साथ उसका फॉर्मूला बगल में स्टिक कर देना, ठीक है। स्टिक कर सकते हो या फिर आप उसके बगल में फॉर्मूला लिख सकते हो, उसको जो भी लिखोगे रेड पेन से ट्राई करना, ठीक है, ताकि जब भी इस पेज पे मूव करो ना, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला पे, इस फॉर्मूला पे ऐसा क्वेश्चन को मतलब बना रहा है, ठीक है। ये चीज़ करना होगा, एंड इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। अब देखो लास्टली एक टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ही फिजिक्स के बारे में बात आती है तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखो टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो ये देखो सबका अलग अलग वे बताएंगे, ठीक है। आप किसी और अदर का वीडियो देखो तो वो बोलेंगे टाइम मैनेज ऐसे किया जाता है, फिर किसी और को देखो तो टाइम मैनेज किस तरह और दूसरी तरह से वे बताएंगे, ठीक है। लेकिन मैं जो बताता हूँ एग्जैक्टली मुझ पे खुद ही जो मैं इस चीज़ को एनालिसिस किया था, तो मुझे जहाँ तक लगा कि हाँ ये वे सही हो सकता है, ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। देखो सबसे पहले बात करो, देखो जब भी आप एक टाइम ड्यूरेशन बताओ, ठीक है, 45 क्वेश्चन होते हैं, ये ट्राई करो 45 मिनट इस चीज़ को दो, ठीक है। एक टाइमर सेट करो तो 45 मिनट दो, 45 मिनट फिक्स कर दो। ट्राई करो कि ऑल सेक्शन को 45 देना। बायो में 30 मिनट काफ़ी होता है, ठीक है, तो मैं अभी बायो के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। अब ट्राई करने की इस सेक्शन को 45 मिनट देने के लिए। 45 मिनट में जितने भी क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं डैट इज ओके, वन लुक आउट में क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है, जो भी बन रहे, ठीक है, दिमाग नहीं लगाना। सेकंड पे फिर मूव करो, फिर 15 मिनट क्वेश्चन दो, उस क्वेश्चन जो आपने छोड़े हो, तो ऑलमोस्ट 50 मिनट एनफ होते हैं, या फिर ऑलमोस्ट 60 मिनट एनफ होते हैं, ठीक है। तो पहले 45 मिनट में डिस्ट्रीब्यूट करो, वो क्वेश्चन को ट्राई करो जो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बन जाएंगे, वो चीज़ पे थोड़ा एफर्ट करो। सेकंड की आप उसी को सेकंड में वहाँ 50 मिनट दो, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बन जाएगा उसी को बनाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, लिटरली मैं ना खुद को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को इम्प्रूव किया, तो आई होप सो कि सभी लोग इस चीज़ को इम्प्रूव करोगे। तो आप ये ट्राई करना, टाइम मैनेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन बाई सेक्शन टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। बायो में 30 मिनट देना चाहते हो दे सकते हो, फिजिक्स में 45-60 मिनट, लेकिन सेक्शन बाई सेक्शन बांट के क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी आपके टाइम बचेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो काफ़ी अच्छा रहा होगा और सभी ने टेस्ट पाने के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो देखो एग्जैक्टली मैं आपसे 1 मंथ मांग रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो 1 मंथ आप इस चीज़ को फॉलो करो, और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो भी 50 के अंडर आपका स्कोर है ना, वो इंप्रूव करके 100+ आपका स्कोर हो जाएंगे विथ इन अ मंथ करेंगे, ठीक है। तो आप एग्जैक्टली एक बार इस चीज़ को अप्लाई करो, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी आपका 7 मंथ है, ठीक है। तो 1-2 मंथ आप रिस्क ले सकते हो, और कहीं कि रिस्क क्या ये कहीं कि आपके लिए एक एडवांटेज का साइड मुझे लग रहा है। आप एक बार ट्राई करो। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट मुझे पता है कि कहना और करना काफ़ी मुश्किल होता है, ग्रेजुअली आपके लिए जब टाइम इतना जल्दी निकल रहा है। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट होता है बिल्कुल मुझे कमेंट करना। और पर्सनल अपनी मेंटरशिप के लिए मैं भी पर्सनली कुछ सोच रहा हूँ, ठीक है, एक बहुत बड़ा कुछ सोच रहा हूँ, तो आने वाले टाइम पे मैं आपको बता दूंगा फाइनली क्या मैं डिसाइड किया हूँ। जब तक चैनल से जुड़े रहना और मैं टेलीग्राम जाकर ज्वाइन करूँ ना, कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होता है, बिल्कुल मुझसे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। पर्सनली इंटरेक्ट भी कर सकते हो मुझसे। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय एंड बी स्ट्रांग।